कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेश शरद चंद्र सोनाक। फिर बात करें इंडिया की फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर रानी वेलु नाचियार, इनकी बर्थ एनिवर्सरी ये मनाते हैं 3 जनवरी को। चीफ कोच ऑफ द इंडियन विमेंस हॉकी टीम ये बने हैं जॉर्ड मर्जने। वर्ल्ड ब्रेल डे 2026 बना है 4 जनवरी। 9th सिद्धा डे अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेलिब्रेट किया है, कहाँ पर? चेन्नई में। फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है फॉर उदासीन भक्त, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो ये करी है असम गवर्नमेंट ने। फिर बात करें इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर होगा? चेन्नई पोर्ट में होगा, लेकिन कौन सा एडिशन होगा? 11th एडिशन होगा। फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, इसकी अनाउंसमेंट करी है अश्वनी वैष्णव ने। मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम को लॉन्च किया फॉर द पीरियड ऑफ 2026 टू 31। 29th डीजी ऑफ द बीआरओ तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है एंड डजन ऑफ द अदर्स यहाँ पे जो है इल हुए हैं, ठीक है। तो इंदौर शहर को ध्यान रखना है। वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको अभी डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उनको कैप्टिव यहाँ पे किया है बाय द यूएस ट्रूप। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि रिसेंटली द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस। तो कहाँ पर हो रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स? तो ये हो रहा है दीव का एक बीच है बाय द नेम ऑफ गोखला बीच। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एडिशन कौन सा है? सेकेंड एडिशन है। कहाँ पर हो रहा है? तो जो दमन एंड दीव वाला दीव है ना, वहाँ पर एक बीच है बाय द नेम ऑफ गोखला बीच, वहीं पर ये पूरा स्पोर्ट्स हो रहे हैं। एंड इसकी अगर हम बात करें, इसमें लगभग 2100 एथलीट्स के पार्टिसिपेट करने की एक्सपेक्टेशन है। 5 जनवरी से स्टार्ट होकर 10 जनवरी तक ये चलेंगे। एंड इसमें 6 मेडल स्पोर्ट्स हैं, जिसमें आते हैं बीच सोकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरो, बीच कबड्डी, ये सब स्पोर्ट्स यहाँ पर है। मतलब 6 आएंगे स्पोर्ट्स ऐसे जिसमें मेडल मिलेगा। लेकिन इसके अलावा टग ऑफ वॉर में और मलखम में यहाँ पर ये नॉन मेडल इवेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पर? गोखला बीच इन दीव ऑन 5 जनवरी इनॉग्रेट हुआ है और 10 जनवरी तक ये चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ये कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? तो रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसको होस्ट कर रहा है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान इज सेट टू होस्ट द रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 इन जयपुर एंड द कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द 6th जनवरी एंड द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद राजस्थान डिजी फेस्ट एंड टाई ग्लोबल समिट 2026 एंड द कॉन्फ्रेंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रिपरेटरी एंगेजमेंट फॉर द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और इसको यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने स्टेट किया दैट कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन द गवर्नेंस एंड इनोवेशन। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान के जयपुर में। एंड ये होगा कब? आज ही के दिन 6 जनवरी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन टेनिस प्लेयर है बाय द नेम ऑफ वीनस विलियम विल बिकम द ओल्डेस्ट विमेन टू कॉम्पिटिट इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ एट द एज ऑफ, तो ये यहाँ पे कॉम्पिटिट करेंगी एट द एज ऑफ 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाम क्या है? वेनस विलियम। तो इन टेनिस द अमेरिकन प्लेयर नाम है वेनस विलियम विल बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉम्पिटिट इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ एट द एज ऑफ 45 एंड शी इज अ 7-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंड शी हैज बीन ग्रांटेड अ वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर द विमेंस सिंगल टूर्नामेंट। अब इसमें कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज अमेरिका से। एंड नाम है वेनस विलियम एंड 45 ईयर की एज में ओल्डेस्ट वुमेन यहाँ पे बनी है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ इवेंट में कॉम्पिटिट करने वाली, ठीक है। और ये जो पूरा टूर्नामेंट है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले जो कीमोको दांती थी वो 44 ईयर की एज में यहाँ पे कॉम्पिटिट करी थी, बट उसके बाद अब 45 की एज में ये रिकॉर्ड बना दिया वेनस विलियम ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन द फर्स्ट प्राइज अंडर बदलता भारत मेरा अनुभव इंस्टाग्राम रील्स कॉन्टेंट कैटेगरी। हालांकि क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे अगर हम बात करें कई बार यूनिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बदलता भारत मेरा अनुभव इंस्टाग्राम रील्स कॉन्टेक्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज ये मिला है इंद्रजीत सुबोध महाशंकर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं द विनर्स ऑफ द 4 क्रिएटिव चैलेंजेस एज अ पार्ट ऑफ बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन, और इसकी अनाउंसमेंट करी है यहाँ पे आईबी मिनिस्ट्री ने। और इसमें अगर हम बात करें जो इंद्रजीत सुबोध महाशंकर हैं उन्होंने फर्स्ट प्राइज यहाँ पे जीता है अंडर दी बदलता भारत मेरा अनुभव इंस्टाग्राम रील कॉन्टेस्ट कैटेगरी में। फिर आता है मंथन रोहित का नाम जो कि फर्स्ट प्राइज मिला है बदलता भारत मेरा अनुभव यूट्यूब शॉर्ट चैलेंज कैटेगरी में। फिर अगर हम बात करें सुशोभन मन्ना को, तो उन्होंने शॉर्ट एवी चैलेंज स्टोरी ऑफ द न्यू इंडिया कैटेगरी में जीता फर्स्ट प्राइज। एंड कृष्णा गुप्ता ने यहाँ पे फर्स्ट प्राइज जीता है कैटेगरी ऑफ बदलता भारत मेरा अनुभव ब्लॉग राइटिंग कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हु इनोग्रेटेड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹373 करोड़ एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे किसने इनोग्रेट किया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार में ये पूरा फाउंडेशन स्टोन रखी गई है 373 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जिसमें अगर हम बात करें एक एग्जीबिशन लगा है 3 नए क्रिमिनल लॉस का, जो इस पूरी इवेंट के दौरान यहाँ पे इनोग्रेट हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस सरपासिंग चाइना। तो चाइना को पीछे छोड़ के राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री बनी है, ये बना है अपना देश भारत यानी कि इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म ऑफ राइस तो ये बन चुका है इंडिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, बाई सरपासिंग द चाइना। और इस चीज़ के अनाउंसमेंट हमारे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दी है न्यू दिल्ली में 4 जनवरी को। इंडिया ने रिपोर्ट किया है 150.18 मिलियन टन का राइस प्रोडक्शन, जबकि चाइना ने रिकॉर्ड किया है 145.28 मिलियन टन का प्रोडक्शन। तो इसी के साथ में भारत ने सरपास कर लिया है चाइना को। फिर रिसेंटली इंडियन आर्मी साइंड अ डील फॉर सूर्यास्त्र अ लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम विद विच कंट्री। तो इंडिया ने यहाँ पे इजराइल के साथ में डील करी है सूर्यास्त्र को लेके, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना। और सूर्यास्त्र है क्या, एक लॉन्ग रेंज की रॉकेट सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी और इसराइल के बीच में ये पूरी डील यहाँ पे की गई है वर्थ ₹293 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड द सिस्टम सूर्यास्त्र इज अ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट प्रिसाइज सरफेस स्ट्राइक अप टू द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, राइट। फिर होगा विष्णुगढ़ पीपलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से रिवर पर, तो ये आपको अलकनंदा रिवर पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अलकनंदा रिवर पर आपको देखने के लिए मिलेगा विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पर, अलकनंदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अराउंड 60 पीपल वर इंजर्ड व्हेन अ लोको ट्रेन कैरिंग वर्कर्स हिट अ गुड ट्रेन, मतलब जो मालगाड़ी होती है ना उसको यहाँ पे हिट किया इनसाइड द पीपलकोटी टनल ऑफ द विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हुए हैं और ये पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ में आ चुका है। तो लोकेशन ध्यान रखनी कहाँ पर है, अलकनंदा रिवर इंपॉर्टेंट है। और ये अलकनंदा रिवर की बात करें तो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है किस चीज़ की, गंगा रिवर की, इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की तो ये जनरेट करेगा 1665 गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली एंड इट इज डेवलप्ड बाय THDC इंडिया लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का विद दी वर्ल्ड बैंक फंडिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेसिकली किस रिवर पर है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि 60 पीपल्स यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं इस वजह से, तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर हु हैज़ टेकन चार्ज एज द DGP ऑफ द महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने सदानंद वसंत दांते, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक है वो आपको ध्यान रखना है। और हालांकि नेम की अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी, बट अभी अगर हम इनकी बात करें सदानंद वसंत दांते की, तो इनको रिप्लेस किया किसने, मतलब ये रिप्लेस, मतलब इन्होंने किसको रिप्लेस किया, रश्मि शुक्ला को रिप्लेस किया है, और अभी ये बन चुके हैं यहाँ के नए DGP। नेम की अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी बट ऑफिशियली अभी बन चुके हैं, तो नाम ध्यान रखना है सदानंद वसंत दांते, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और वही रश्मि शुक्ला की बात करें ना, जिसको इन्होंने रिप्लेस किया है, वो स्टेट की फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ यहाँ पर थी। और सदानंद दांते की बात करें 1990 बैच के एक IPS ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ये इनोग्रेट हुआ है। तो 72 नंबर का जो नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट है वो इनोग्रेट हुआ है वाराणसी में, और इसको इनोग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ पर, वाराणसी में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ एन अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड इन दी जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ द अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड का जो लेपर्ड है वो कहाँ पर देखा गया है, तो ये देखा गया है बेसिकली कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटका हैज रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ एन अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड, जिसको पॉपुलरली सैंडलवुड लेपर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। और इससे पहले ये राजस्थान में 2021 में रिपोर्ट किया गया था, और दूसरी बार ये हुआ है कर्नाटका में, लेकिन कर्नाटक के लिए पहली बार है पर भारत के लिए दूसरी बार है, ठीक है। तो इससे पहले राजस्थान में देखा गया था 2021 में, और अब कर्नाटका में देखा गया है, और इसको हम सैंडलवुड लेपर्ड के नाम से यहाँ पे जानते हैं। फिर होगा द कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लान्ड ऑन विच रिवर। तो कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्लांट है लोहित रिवर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है।
तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके एक्सपर्ट पैनल ने रिकमेंड किया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। और इसमें जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है ना, उसने लगभग यहाँ पे 1200 मेगावाट का जो कलाई सेकेंड प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल दिया है लोहित रिवर पर। कंसर्न यहाँ पर ये है कि अगर ये अप्रूवल यहाँ पर मिल गया तो उसके बाद भी जो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बेलीड हिरन है ना, तो उनकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्वेश्चनिंग उठती है, मतलब उनको काफ़ी नुकसान यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। स्टेट ध्यान रखनी है और कौन सी रिवर पर है वो ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द 52nd एडिशन ऑफ G7 समिट 2026 विल बी हेल्ड। तो 52nd एडिशन ऑफ G7 समिट 2026 ये होगा कहाँ पे, फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड फ्रांस का जो रिसोर्ट टाउन है ना, एवियन लेस पेंस, वहाँ पर ये होगा 14 जून से 16 जून के बीच में। इससे पहले 51st एडिशन ये हुआ था कनाडा में, और 15 जून से 17 जून के बीच में अब होगा सेम 2026 में फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं कौन, नाम है संगम कुमार साहू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो संगम कुमार साहू बन चुके हैं पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। एट प्रेजेंट हमारे भारत में 25 हाईकोर्ट है, जिसमें से अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 3 हाईकोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है 1862 में, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें ये जो पूरा आर्टिकल है 214 से लेके 231 के बीच में ये पूरी डील यहाँ पर हुई थी, मतलब 214 से लेके 231 के बीच में ये मतलब हाई कोर्ट्स का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। और इसके अलावा बात करें, अभी काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, इन सबके कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है। जस्टिस संगम कुमार साहू जो कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे अपॉइंट हो चुके हैं। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब पूरी क्लास का ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ पर, दीव में, गोखला बीच है वहाँ पर। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर, राजस्थान में। अमेरिकन टेनिस प्लेयर विनस विलियम 45 ईयर की एज में कॉम्पिटिट करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बदलता भारत मेरा अनुभव की 4 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार आइलैंड ये अभी इसमें 393 करोड़ लगभग एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया किसने, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन बन चुका है, इंडिया बन चुका है। सूर्यास्त के लिए MOU हुआ है या फिर साइन हुई है डील बिटवीन द इंडिया और इजराइल। पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर, अलकनंदा रिवर पर। सदानंद वसंत दाते ये भी महाराष्ट्र के DGP बने हैं। 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी में इनॉग्रेट किया PM नरेंद्र मोदी ने। स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड देखा गया कर्नाटका में। कलाइटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर, लोहित रिवर पर। 52nd G7 समिट कहाँ पर, तो ये बेसिकली फ्रांस में। और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं कौन, नाम है इनका संगम कुमार साहू। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विमेन स्प्लिट चेस चैंपियनशिप किसने जीती है, तो आंसर था बेबिसरा असुबयावा जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती है, ऑप्शन नंबर सी। और मेंस में जीता है किसने, मैग्नस कार्लसन ने। और आज आपको बताना है कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इसको किसने लॉन्च किया, जिसने लॉन्च किया उसके एस्टैब्लिशमेंट हेडक्वार्टर, उसके हेड कौन है।